ओम शांति। जनवरी मास बाबा का अव्यक्त मास है। पूरे वर्ष में खास करके जनवरी मास में बाबा का हम बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। बाबा कहते, बच्चे, इस जनवरी मास में तुम जो पुरुषार्थ करोगे उसका फल तुम्हें कई गुना ज्यादा मिलेगा। ये बाप का वरदान है। तो हम बच्चों को भी जनवरी मास का विशेष महत्व रखकर एक एक सेकंड को बाप की अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाप की अव्यक्त पालना में पलना है। निरंतर अव्यक्त स्थिति में ही रहना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने जनवरी मास में अपना अव्यक्त स्वरूप धारण किया, वैसे हम बच्चों का भी लक्ष्य यही रहे कि इस जनवरी मास में हम बच्चों भी बड़ा जोर से पुरुषार्थ कर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करें। बाप का वायदा है, जनवरी मास में बच्चों को वरदानों से भरपूर होने का चांस मिलता है। बाप से वरदान पाकर हमें दृढ़ता से अपने आप से निश्चय करना है कि अब से व्यर्थ पर चिंतन को छोड़ बाप की याद का अमृत पीना है। जनवरी मास का एक एक दिन हमारे लिए एक एक साल जैसा है और एक एक सेकंड एक एक दिन जैसा है। तो हमें बाप की ये एक्स्ट्रा मदद का भरपूर फायदा उठाना है। जनवरी मास का पुरुषार्थ हम बच्चों में आमूल परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बाप ने इस मास का वरदानी मास का टाइटल दिया है। जनवरी मास में हमें पुरुषार्थ बड़ी विधि से करना चाहिए। बाप की अव्यक्त वाणियों का खजानों में से रोज एक टॉपिक उठाकर उस पर मनन चिंतन कर फिर उस वाणी के अनुसार जीवन में धारणा करनी चाहिए। एक और दुनिया के सब शास्त्रों का ढेर कर दो और एक और बाप की सिर्फ एक अव्यक्त मुरली रख दो, तो भी बाप की मुरली का पलड़ा भारी रहेगा। स्वयं भगवान ने इतना अमृत से भरपूर किया है और सृष्टि की कई अनसुलझी गुत्थियों की बड़ी सहजता से सुलझाई है। इसे एक नहीं लेकिन अनेक वाणियां बाप ने हम बच्चों के लिए चलाई है। बाप ने न दिन देखा न रात और हम बच्चों की हर इच्छा हर फरमाइश पूरा किया और अपने पास जो भी कुछ ज्ञान था सब कुछ बच्चों को देकर कोर्स भी पूरा किया और पूरे खाली हो गए। अब बाप का विश्राम लेने का वक्त आ गया। बाप विश्राम में चला जाए उससे पहले हम बच्चों को भी संपूर्णता की स्टेज तक पहुंचना ही पड़ेगा। इसमें ही बुद्धिमानी है। इसलिए अब हमें अपने पुरुषार्थ की गति तीव्र कर देनी चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। अभी एकदम अंतिम पेपर की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर अभी हम नहीं जागे तो फिर पछतावा के सिवाय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। अब वक्त का कोई भरोसा नहीं है। जो भी होगा अचानक होगा। अब वक्त हमारा इंतजार नहीं करेगा। इसलिए बाबा हमें बार बार अलर्ट करते हैं, बच्चे अब तैयार हो जाओ, तुम्हें पास विद ऑनर होना है। ये वक्त हमारे लिए हीरे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि हीरा अगर खो जाए तो दूसरा मिल सकता है, लेकिन संगम युग का एक सेकंड बीत गया तो वापस कभी नहीं मिल सकता। पूरे कल्प का फाउंडेशन और आधार ये संगम युग ही है। अगर ये वक्त को हम साधारण से ले रहे हैं तो ये हमारी बड़ी भूल है। जैसे पूरे कल्प में संगम युग का महत्व है, वैसे पूरे वर्ष में जनवरी मास का महत्व विशेष है। तो हम बुद्धिमान बच्चों को ये वरदानी मास का पूरा लाभ लेना चाहिए। ओम शांति। जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो
क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके, बैठ सामने दिल वाला। प्रभु मिलन के मस्ती में चमक रहा हर चेहरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है, 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 बाबा तो बस मेरा है। राह निराली राही प्यारा, रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको, बड़ी अनोखी बात है। राह निराली राही प्यारा, रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको, बड़ी अनोखी बात है। आपके जग में सदा सवेरा, होता नहीं अंधेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है, 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 बाबा तो बस मेरा है। लाख जतन करके जग वाले, माया को ना जीत सके, कुचल चले माया को पल में, बच्चे हम प्रभु प्रीत लिए। लाख जतन करके जग वाले, माया को ना जीत सके, कुचल चले माया को पल में, बच्चे हम प्रभु प्रीत लिए। सदा साथ भगवान स्वयं है, बंधा विजय का सहरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है, 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 बाबा तो बस मेरा है। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। यह पहचान मुझ आत्मा को
अपने सच्चे परम पिता शिव परमात्मा ने दी है, जो स्वयं भी एक निराकार ज्योति बिंदु है, इस सृष्टि का बीज रूप है। बाबा ने मुझ आत्मा को ये नई समझ देकर कहा, बच्चे, तुम शरीर नहीं बल्कि एक संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हो। आदि में तुम्हारी सही पहचान यही थी। ये 5 तत्वों का पुतला नहीं, तुम एक शक्तिशाली अविनाशी ज्योति पुंज ही तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप है। आदि और अनादि काल में तुम इन 5 विकारों से मुक्त और प्रकृति के 5 तत्वों से पर संपूर्ण निर्विकारी प्योर आत्मा थी। यही सत्य है। हे मेरे बच्चे, मैं स्वयं शिव बाप तुम्हें इन रावण की जंजीरों से और रावण की लंका से छुड़ाने और तुम्हें विकारों से मुक्त करने इस धरा पर अवतरित हुआ हूं। मैं तुम्हें संपूर्ण बनाकर ऐसी दुनिया में ले चलूंगा जहां पर विकारों का नाम मात्र नहीं है। हे मेरे नयनों के नूर, अपने आप को पहचानो। ये मिट्टी का पुतला तुम्हारी सही पहचान नहीं है और ये विकारों के वश होकर जीवन बिताना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारा असली स्वरूप सच्चा सोना जैसा था, जिसमें विकारों रूपी खाद की बदबू बिल्कुल नहीं थी। ये 5 विकार रूपी रावण तो टेम्पररी है, क्योंकि वास्तव में तुम एक प्योर संपूर्ण पवित्र एनर्जी हो, जिसको तुम अपना साथी मान बैठे हो। असल में वो तुम्हारा साथी नहीं है। तुम्हारा सच्चा साथी तो मैं परम आत्मा हूं। मैं ही तुम्हारा सच्चा बाप, शिक्षक और सद्गुरु हूं, जो तुम्हें इस दलदल की दुनिया से निकालकर पवित्र दुनिया में कंचन काया प्रदान करता हूं, जहां पर विकारों का अंश मात्र नहीं है। तुम इस रावण की जाल में मत फंसो और मैं जो श्रीमत देता हूं उसे सत्य मानकर चलो, क्योंकि इस सृष्टि का अंतिम सत्य मैं ही हूँ। आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं ही हूँ। मुझसे ऊपर और कोई नहीं। मैं ही सर्वोच्च हूँ। मैं ही सारे ब्रह्मांड का बीज रूप हूँ। बच्चे, मैं ही इस जड़ीभूत हुई सृष्टि को नहीं बनाता हूँ। मैं ही इस पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। यही सत्य है। वाह बाबा, मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया बाबा। आपने मेरी सही पहचान देकर मुझे निहाल कर दिया
अब मैं आत्मा अपने आप को एकदम हल्की महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा अब सच्चा सुख, शांति, आनंद, प्रेम और संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। वाह मेरे प्यारे बाबा, अब मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली बन चुकी हूँ। अब मुझ में कोई भी विकार से उपराम होने की ताकत आ गई है। अब मैं आत्मा समझ चुकी हूँ। जो मैं अब तक देख रही थी, ये शरीर, जो सुन रही थी व्यर्थ बातें, जो सोच रही थी व्यर्थ विचार, वो मेरे असली संस्कार नहीं हो सकते। अब मुझ आत्मा में ये समझ है कि मैं मन, वाणी, कर्म और संकल्प से भी न किसी को दुख दे सकती हूँ और न किसी से भी दुख ले सकती हूँ, क्योंकि मैं एक शुद्ध, पवित्र, खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया रूपी रावण की जंजीरों से बिल्कुल मुक्त हूँ। मैं रावण की लंका रूपी जेल से छूट चुकी हूँ। मैं आत्मा ने इन विकारों रूपी कीड़े को योग अग्नि से जलाकर भस्म कर दिए है। अब संकल्प से भी किसी के प्रति वैर भाव, घृणा, द्वेष नहीं रख सकती, क्योंकि मैं एक पवित्र आत्मा, निर्विकारी आत्मा बन चुकी हूँ। अब मुझ आत्मा पर दुनिया के झूठे मान, शान, अपमान, घृणा का कोई असर नहीं होता। इन सब बातों से मैं बिल्कुल न्यारी बन चुकी हूँ, क्योंकि मैं आत्मा समझ चुकी हूँ इसमें कोई भी मनुष्य का दोष नहीं। ये रावण राज्य में सब विकारों से वशीभूत है, परवश है। रावण ने सारी दुनिया को विकारों रूपी जंजीरों से बांधकर लंका रूपी जेल में बंद कर रखी है। इस समय ये प्रकृति भी बड़ी तमोप्रधान बन चुकी है। इस समय प्रकृति भी संसार को ज्यादा दुख ही देती है, क्योंकि मानव जात ने प्रकृति पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए प्रकृति भी अपना बदला ले रही है। लेकिन मुझ आत्मा को भगवान ने यह सब ज्ञान देकर इन सब बातों से परे कर दिया है। प्रकृति के प्रकोप का मुझ आत्मा पर कोई असर नहीं हो सकता। प्रकृति चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन परम पवित्र, परम आत्मा की संतान, संपूर्ण निर्विकारी मुझ आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। मैं आत्मा एकदम निर्भय बन चुकी हूँ। मुझ पर दुनिया के हाहाकार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, पीड़ा का कोई असर नहीं हो सकता। शरीर का भी अगर पेपर आता है तो उसे भी साक्षी दृष्टा बनकर पार करने की शक्ति मुझ निर्विकारी आत्मा में भर गई है, क्योंकि मैं आत्मा समझ चुकी हूँ ये अंतिम जन्म का ये चोला एकदम पुराना जड़जड़ीभूत हो चुका है। इससे कोई मोह का बंधन नहीं रखना है, क्योंकि मैं एक संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। शरीर से मोह को भी मैंने त्याग कर दिया है। मैं आत्मा ने संकल्प से त्याग का भी त्याग कर दिया है। मुझ आत्मा में
बाप के अलावा दुनिया की किसी भी वस्तु, वैभव, मान, शान से मोह नहीं है। मुझ आत्मा का लक्ष्य बेहद का त्यागी बन ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यही मुझ आत्मा की सही पहचान है और मंजिल भी। सृष्टि पर एक के बाद एक महामारी आती है, सैकड़ों लोग शरीर छोड़ते हैं, लेकिन मैं आत्मा साक्षी बन बाप की याद में सब देखती हूँ। मैं आत्मा इस विकारी दुनिया से अपना लंगर उठाकर परम धाम की ओर चलती हूँ, जहाँ मेरा सच्चा पिता निवास करता है, जहाँ पर संपूर्ण पवित्रता और नीरव शांति ही शांति है। मैं आत्मा अपनी भ्रुकुटी से निकल लाइट का शरीर धारण कर उड़ चली अपने सच्चे घर परम धाम की ओर। आकाश, चांद, सूर्य, सितारों से पार होकर मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप ने बड़ी खुशी से मुझ फरिश्ते का स्वागत किया। बाबा भी अपने दिव्य और अलौकिक फरिश्ते रूप में एकदम सफेद लाइट के सूक्ष्म शरीर में सज्ज थे। बाबा ने मुझ फरिश्ते को विजय का तिलक लगाकर वरदान दिया, बच्चे बाप समान भव। ब्रह्मा बाप से वरदान पाकर मेरे में और ही ताकत भर गई। अब मैं इस सूक्ष्म शरीर को भी त्याग कर अकेली आत्मा पहुंच गई अपने सच्चे घर परम धाम, जहाँ चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश है। वाह बाबा, कितनी नीरव शांति ही शांति है, जहाँ कोई भी स्थूल और सूक्ष्म बंधन नहीं है। बाबा की पवित्र शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा एकदम प्योर वाइब्रेशंस महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा आनंद, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता से भरपूर हो रही हूँ। कितना सुंदर नजारा है। चारों ओर आत्मा रूपी स्टार चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई की चमक थोड़ी तो कोई की ज्यादा है। कोई बहुत ज्यादा प्रकाशित दिखाई देते हैं और वो ज्यादा चमकीली आत्माएं बाप के एकदम करीब है, जिसे बाप ने उसे अपने दिल पर बिठाया हो। मुझे आत्मा पर बाप बहुत प्यार बरसा रहे हैं। बाप की पवित्र किरणों से मेरे कई जन्मों के पाप, दुख, अशांति नष्ट हो रहे और मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। बाप की पवित्र किरणें से मेरे सब विकार नष्ट हो रहे हैं। मैं आत्मा अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप में स्थित हूँ। मैं आत्मा एक दिव्य सितारे के समान चमक रही हूँ। मैं आत्मा परम धाम में प्रकृति के आकर्षणों से, दुनिया के विकारी इम्प्योर वातावरण से बिल्कुल मुक्त हूँ। देह और देह के संबंधों से पूरी तरह मुक्त देही अभिमानी स्थिति में स्थित हूँ। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव बाबा की तेजस्वी किरणें के नीचे अनुभव कर रही हूँ। बाबा की अति शक्तिशाली किरणों से मुझ आत्मा की बुद्धि, मन और संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। पुराने स्वभाव, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। रजोतमों की खाद निकलती जा रही है। जन्म जन्मांतर से आत्मा पर लगी हुई विकारों की लेपे खत्म होकर मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, निर्मल, संपूर्ण निर्विकारी बन गई हूँ। बाबा ने मुझ आत्मा पर दृष्टि देकर वरदान दिया, बच्चे संपूर्ण निर्विकारी भव, विजयी भव। विजय तुम्हारा
जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम हर कल्प की विजयी आत्मा हो। मैं आत्मा बाप के रूहानी प्यार, स्नेह और वरदान से भरपूर हो गई। अब परम धाम से नीचे उतरकर प्रस्थान कर रही हूँ। सूक्ष्म वतन से फरिश्ते स्वरूप धारण कर मैं 5 तत्वों की दुनिया की तरफ प्रवेश कर स्थूल देह में मस्तक सिंहासन पर बैठ अब मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहकर साकार देह का आधार लेकर हर कर्म कर रही हूँ। निराकार सो साकार, ये डबल स्मृति मुझे सदा शक्तिशाली बनाती है। अब मैं आत्मा कर्म करते किसी के भी साकार देह को देखते हुए न देख मस्तक पर चमकती हुई मणि को ही देखती हूँ। अब निराकारी निजी स्वरूप की स्थिति में रहकर मुझ आत्मा के निजी गुण और निजी शक्तियाँ इमर्ज हो रही है और मैं निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम हूँ। सेवा भी स्वयं को निमित्त आत्मा समझकर करती हूँ और मैं आत्मा सदा निरसंकल्प, निरअहंकारी और निर्विकारी स्थिति में स्थित रहती हूँ। मैं आत्मा संकल्प से भी विकार के अंश से मुक्त हूँ, निर्विकल्प हूँ। आलस अलबेलापन का त्याग कर सारे दिन शक्तिशाली मनसा द्वारा निर्विकारीपन की स्टेज पर स्थित हूँ। अब मैं दृष्टि, वृत्ति और कर्मों से संपूर्ण निर्विकारी हूँ। अब जो भी मेरे सामने आता है उसे मेरे मस्तक पर चमकती हुई मणि दिखाई देती है, नैनों में ज्वाला दिखाई देती है और मुख द्वारा वरदानी बोल निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं ब्रह्मा बाप समान ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बन चुकी हूँ। मैं आत्मा एकदम प्योर बन चुकी हूँ और बाप को मेरे द्वारा प्रत्यक्ष कर रही हूँ। ओम शांति। बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए,
जहां में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन हो मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन हो मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।